गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र सह परिवार बजरंगबली, उनका इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करवा रहे हैं आपको। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, यहाँ पर पिछले धारावाहिक में जो है सुलोचना सती का यहाँ पे वर्णन है, उनका व्याख्यान चल रहा है। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि अति काय महोदर कुंभकर्ण उन वीरों का संहार किया, भाइयों सहित मेरे पति को छोटों ने मार दिया। यहाँ तक जो थे रावण को जवाब दे रही थी वो कि तुम उनको छोटे छोटे बालक समझ रहे हो, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दलिंद्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मेरे पति को भी उन्होंने संहार किया, अभी भी वक्त है, तुम उनकी शरणागत में आ जाओ। रावण जो था वो बहुत घमंडी और अहंकार मद में चूर था, किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो आज का जो धारावाहिक शुरू करते हैं, सुलोचना सती का यहाँ पर चल रहा है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। उन शत्रुओं को जीतने का करते हो ध्यान, क्या इससे भी अधिक हो महामोह अज्ञान। अर्थात मित्रों कि उन शत्रुओं को जीतने का करते हो ध्यान, मतलब उन शत्रुओं को जीतना चाहते हो, क्या इससे भी अधिक हो महामोह अज्ञान। क्या इससे बड़ा अज्ञानता है जो आप ऐसे महापुरुषों के, ऐसे नारायण को साक्षात जो है जीतना चाहते हो और महामोह अज्ञान में तुम फंसे हुए हो। रावण को कह रही है सती, यदि उत्तर दूं पातक होगा, कहने लगे यदि उत्तर दूं पातक होगा, कर्तव्य विवाद से जाता है, अपने प्रीतम के बिना मुझे संसार ना कछु सुहाता है। कहने लगे कि सूतक लगता है यदि आपको मैं अपने उत्तर दूं, यदि उत्तर दूं पातक होगा, यानी कि आपको क्रोध हो जाएगा और पाप लगेगा कि आपके सामने मैं वधू होके और आपके सामने बोल रही हूँ। तो कर्तव्य विवाद से जाता है और मेरा जो कर्तव्य है उसके ऊपर विवाद हो जाएगा, अपने प्रीतम के बिना मुझे। फिर उसने कहा कि स्वामी दशानंद, अपने प्रीतम के बिना मुझे संसार न कछु सुहाता है, और अपने प्रीतम के बिना मेरे को, यानी कि इंद्रजीत के बिना मेरे को ये संसार नहीं सुहा रहा है अर्ज यही चलते चलते मैं रामा दल में जाऊंगी। फिर उसने कहा सुलोचना सती ने कि अब मेरा जाने का वक्त हो रहा है, मैं भी इस संसार से रुखसत हो जाऊंगी। तो है अर्ज यही चलते चलते मैं राम दल में जाऊंगी, ना ही किसी के सर से गरज मुझे सर अपने पति का लाऊंगी।
और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे हाथ मिनती जोड़ के भगवान रामदल के पास जाके अपने पति का शीश कहकर मैं मांगूंगी और लेकर आऊंगी। ये कह उठी सुलोचना गई सास के पास, रो रो कर पड़ चरण में कहा शोक इतिहास। और अपनी सासू की शरणागत में वो गई, जो रावण की धर्मपत्नी थी और जो है सुलोचना की सासू माँ थी, उससे जाके उन्होंने जो है रो रो कर चरण पकड़ के शोक का सारा इतिहास बतलाया। फिर अपने स्वामी के कर की वे बात सुनाई लिखी हुई, जो उनके हाथ ने लिखी थी, उस बात को उन्होंने बतलाया, जिसमें थी श्री रघुनाथ और लक्ष्मण की बड़ाई लिखी हुई। और उन्होंने मरने के बाद केवल उतनी शक्ति से उस हाथ में जान आई और उसने आत्मा ने उनके हाथ से लेखनी शुरू करी, क्योंकि मैं लेखन मांग रही थी। तो उन्होंने भी लेखन में जो थे इंद्रजीत मेघनाथ, उन्होंने अपने लेखन में कहा है कि श्री रघुनाथ और लक्ष्मण की अब बड़ाई ही उन्होंने करी कि उनके ऊपर कोई नहीं है। फिर कहा वही जो क्रोध किया और वचन सुनाया रावण ने, है ठगी अमरे पर समझाना, यह कह समझाया रावण ने। तो फिर कहा वही जो क्रोध किया, मतलब क्रोध के वश में। अब फिर कहा रावण ने और वचन सुनाया रावण ने कहा है ठगी मरे पर समझाना, यानी कि जो जा चुका है, जो अपना सब कुछ खो दिया, मर गया है, उसके ऊपर कोई बात करनी या कोई उसका कारण बतलाना सब मिथ्या है, यह कहकर समझाया रावण ने। पुत्र वधू की बात सुन मंदोदरी अकुलाई, और मंदोदरी जो उनकी सासू थी, मंदोदरी जो थी रावण की धर्मपत्नी थी, तो मंदोदरी ने भी बहुत समझाया था, रावण को नहीं मानी। अकुलाई बहुत चिंतित हुई, हाय बुढ़ापे में मेरी किस्मत फूटी आए, कहने लगी कि इतने बुढ़ापे में मेरी किस्मत फूट गई, जो मुझे अपने पुत्र का वियोग सहना पड़ रहा है। मैं धन्य हुई अति मेघनाथ, तुझसा लायक बेटा जानकर, मेरा नाम प्रकाशित जग में हुआ चंद्रमा सूर्य से भी बढ़कर। और माँ जो थी वो कहने लगी, इंद्रजीत की माँ कहने लगी कि बेटा मेघनाथ, तेरे जैसा बालक सबका हो लायक बेटा था जानकर, और मेरा नाम तूने प्रकाशित किया, जग में हुआ चंद्रमा सूर्य से भी बढ़कर मेरे नाम का रोशन किया, ऐसी शक्तियाँ तुमने प्राप्त करी। मेरे कोख उजागर की तने और खानदान को इज्जत दी, और मेरे कोख में तेरे जैसा पुत्र पला और मेरा मान सम्मान हुआ और खानदान में इज्जत बढ़ा दी। तारीफ नहीं हो सकती थी तेरी जुरहत और कुब्बत की, यानी कि कितनी तेरी बढ़ चढ़ के भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसा पुत्र था तू मेरा ऐसा हुआ ना कोई, इस प्रकार विश्व लाप कर 10 मुख नारी रोए। यानी कि जो दशानंद की 10 मुख नारी, यानी कि दशानंद की जो नारी थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो मंदोदरी, वो रोने लग गई, विलाप करने लग गई। लड़के के गम ने किया हाय मुझे बेताब, बहू तेरी इस बात का अब है यही जवाब। पुत्री, लड़के के गम ने मुझे बेताब कर दिया है, तेरी बात का अब मैं यही जवाब दे सकती हूँ कि तू चतुर है, मैं सच कहती हूँ, जो नारद मुनि ने मुझसे कहा। कहने लगी मंदोदरी, कहने लगी कि पुत्री तू चतुर है, अब मैं सच कहती हूँ, और मुझे ये बात आपकी जो है नारद मुनि ने मुझसे कहा था, अनुभव कर देख लिया उर्मे, सब सत्य सत्य होकर ही रहा। और जो भी कुछ था मैंने अपने अंतःकरण में देख लिया था,
नारद जी ने मुझे आके बतलाया था कि आगे ये सब होने वाला है, तो वही होकर रहा। ये कहा था मुनि ने अबैर भाव कर जब 10 कंदर जूझेगा, यानी कि ये कहा था मुनि ने, यानी कि नारद मुनि ने ये कहा था कि बैर भाव कर जब 10 कंदर जूझेगा, बैर भाव करके और 10 कंदर यानी कि रावण जूझेगा इस लड़ाई के अंदर, तब प्राणों के जाने पर भी नाही नीति कदापि बतेगा। यानी कि आप प्राण हानि होती जाएगी, तब प्राणों के जाने पर भी नाही नीति कदापि बतेगा। यानी कि अपनी जो नीति है वो कदापि भी, चाहे सब मर जाएंगे तब भी वो अपनी नीति नहीं बदलेगा। जानकी शोक संकट से छूटे, यानी कि जानकी का जो शोक था उससे वो छूट गए। कपि भालू गज घर लौटेंगे, यानी कि जानकी शोक संकट से छूटे, और जानकी का जो शोक था वो संकट से छूट गए। कपि भालू राज घर लूटेंगे, और ये पूरे लंका को ध्वस्त कर देंगे, पूरी लंका को लूट लेंगे। बेबस जितने देवता पड़े बंधन से वे भी छूटेंगे, और जिनको तुमने बस में कर रखा है, जिनको बंधन बना के देवताओं को तुम्हारे चरणों में तुमने बांध के रखा है, उनके बंधन भी छूटेंगे। आप सुवर्ण कहने अविस्तत्र विमान करें अभोग किस कंगन लंका में, यानी कि सुमरण जो चलेगा, गहने अविस्त्र विमान ये सब धरे रह जाएंगे, करे अभोग किस गण लंका में। और जो किस कंधा के जो प्राणी हैं वो सारे इसमें अपना भोग विलास करेंगे, ऐश करेंगे, और तुम्हारे सारे जो साधन हैं, यानी कि सुवर्ण जो है सोने के गहने हैं वो इस्तेमाल करेंगे, आपके बिछौने इस्तेमाल करेंगे, विमान आपका इस्तेमाल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और एक कल्प तक अमर राज्य, और एक कल्प तक, एक कल्प बहुत होता है मित्रों, एक यानी कि एक युग तक वो अमर राज्य करेंगे, भोगेंगे विभीषण लंका में। और जो भविष्य है, जिन्होंने भगवान राम की शरणागत पाई, वो जो है एक कल्प तक अमर राज्य भोगेंगे अविभीषण लंका में। और लंका के राजा जो है विभीषण बनेंगे। अब सिर के कारण बहु रामचंद्र में जाऊं, यानी कि अब सिर के कारण, यानी कि जो मेरे पति का जो शीश है उसके कारण, यानी कि अब सिर के कारण बहु रामचंद्र में पै जाऊं, भगवान रामचंद्र के पास जाऊं, लाज शर्म को छोड़कर शीश मांग कर लाऊं, और अपनी लाज शर्म को छोड़कर शीश मांग कर लाऊं। उस धर्म सभा में, सत्य सभा में ससुर विभीषण तेरा है, अंगत बाली का बेटा है, वह एक तरह सूत मेरा है। यानी कि जो अंगत जो है वो बाली का पुत्र है, वो भी मेरा पुत्र ही है, यानी कि वह एक तरह सूत मेरा है, यानी कि एक तरीके से मेरा ही पुत्र है। और उस सेना के अंदर, उस धर्म सभा में, सत्य सभा में, और सत्य की वहाँ पे सभा है, ससुर तेरे विभीषण तेरा है। और केवल एक नारी का व्रत है, रामचंद्र रघुनंदन का, और जो एक नारी है उसका अटूट है बंधन है, व्रत है रामचंद्र रघुनंदन का। वो अपनी स्त्री को के लिए वो वचनबद्ध हैं, सीता माँ को लेके ही जाएंगे। है जति सती वृत्तांत पढ़ चुकी हूँ पहले ही लक्ष्मण का, कि वो कहने लगी सती कि मैं उनका वृत्तांत पहले ही पढ़ चुकी हूँ कि वो कितने शक्तिशाली है लक्ष्मण। दिव्यद मयंद कपीरा और ऋग्राज बलवीर, यानी कि दिवेंद्र, सब देवताओं पे सबके ऊपर राज करने वाला मयंद, कपीस, और यानी कि सारे उनके साथ जितने भी हम मर्द हैं, मयंद हैं, मलंग हैं, कपीश हैं, वानर सेन है, और रिच राज बलवीर, और रिच राज जो है यानी कि बलवीर।
तो ऋक्ष जो है जामवंत जो है वो ऋक्ष राज के राजा हैं, वो बलवीर है, बहुत ताकतवर है। एक ही उसमें बल से उन्होंने उठा के फेंक दिया था। तो ये है। और रघुराय के अवारों खात वजीर, यानी कि चारों खास वजीर, और भगवान के जो 4 वजीर हैं जो खास हैं उनके, वो ये राम के रुख से काम करे और हनुमान ब्रह्मचारी हैं, यानी कि ये राम के रुख से काम करें, जैसे हरि भगवान कहते हैं उन्हीं के रुख से वो कार्य करते हैं, और हनुमान ब्रह्मचारी हैं। और जो हनुमान जी हैं उनके सेना के सेनापति वानर की, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवंत हैं वो, और संत हैं वो, और शिव रूपी अवहारी है, यानी कि भगवंत जो है श्री रामचंद्र जी वो एक संत स्वभाव के, बहुत सीधे हैं, कभी भी असत्य नहीं बोलते वो, और शिव रूपी यानी कि वही शिव रूपी जो है अधिकारी है, वही शिव भगवान हैं। तो जा सच्ची हो जा बहू, लाज रखें भगवान। तो उनकी सासू माँ ने कहा, रावण की धर्मपत्नी ने उनको कहा कि जाओ, क्योंकि मंदोदरी अभी बहुत सत्य की राह पे चलने वाली स्त्री थी। तो जा सती हो जा बहू, लाज रखें भगवान, अपने पति से मिले तू देती है, देती हूँ वरदान के, अपने पति से तू जाके मिलेगी, ये मेरा वरदान है। उस सुलोचना ने सुनी जभी मंदोदरी की हित कर बाणी, तब पास राम के जाने की अनिश्चय है अपने मन में ठानी। और भगवान राम के पास जाने की मन में ठान ली। फिर बार बार मंदोदरी के चरणों में पड़े प्रणाम किया, और बार बार सासू माँ के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उनके मन की बात सासू माँ ने उनको कह दी। तो हे बेटी, सत्य बढ़े तेरा, और तेरा जो सत्य है तू सती रहेगी, और तेरा सत्य बढ़ेगा तेरा, यह उससे आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देके उसको कहा, महलों में करने लगी सखियां हाहाकार, द्वार पर आई उधर वह सुलोचना नारी। यानी कि महलों में सब लोग उसको देख के, सखियां उनकी सहेली हाहाकार करने लगी, और द्वारे पर आई उधर, और अपने द्वार पर आ गई वह सुलोचना नारी। प्रीति पिया के चरण में प्रभु दर्शन की आस, डोले में असवार हो चली राम के पास। और डोली सजा के डोली में कहार को कहा कि मेरे को जो है राम के पास ले चलो, और कहार ले जाने लगे। देखा जब कटक बानरों का सागर का लिया किनारा है, यानी कि जब कटक बानरों को देखा, बानरों का झुंड देखा, तो सागर का लिया किनारा, और सागर के किनारे किनारे वो जाने लगे। गिर असुमेरु पूरित है, यानी कि गिर पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत जो है पूरित है, संपूर्ण है, मानो ऐसा उनका झुंड है। वह उमड़ा सागर न्यारा है, यानी कि ऐसा सागर जो है उज्जवल हो गया, न्यारा हो गया, जैसे असुमरी पुरीत है, जैसे पर्वत सुमेर पर्वत है, उसी प्रकार से सागर उमड़ा हुआ है। कोई हरे और कोई पीले थे, कोई घूमर और कोई गिरसह थे, यानी कि अलग अलग रंग के वहाँ पर झूमर लगे थे, और कोई अग्रसह थे, और कोई घर के आगे वो टांगे हुए थे। कोई स्वर्ण वर्ण आकाश वर्ण, कोई सोने के, और कोई आकाश वर्ण के, आसमानी रंग के, और अनेक रंग के वन चर थे। वनों में इस तरीके की सजावट थी। देख के उस दल को डरी मेघनाथ की नारी, और मेघनाथ की जो नारी थी सुलोचना, ये सब इंतजाम और ऐसा सब देखकर वो डर गई। इधर बोल वानर उठे करके निजी विचार, और वानर जो है अपने विचार करके बोल उठे। सब ने अपने अपने विचार किए और बोले, देखो भाई लंका गढ़ से ये कैसा डोला आता है। कहने लगे सब लोग मिलके कि भाई लंका से ये कैसा डोला आ रहा है। रावण कुछ दिल में समझ गया, अब ये ही जाना जाता है।
कि रावण जो है कुछ ना कुछ समझ गया अपने मन के अंदर, तो यही हम इसकी पहचान रखते हैं, यही जाना जा रहा है। उस मेघनाथ के मरने से कुछ अकल ठिकाने आई है कि मेघनाथ जो है वो मर चुका है, तो शायद रावण की कुछ अकल ठिकाने आ गई हो। हट तज दी सीता भेजिया, कि अपना जो हट छोड़कर सीता को जो है हमारे यहाँ इस डोली में बिठा के भेज रहा है। सोचा अब मिट्टी लड़ाई है और अब लड़ाई करना व्यर्थ है। जब सीता माँ हमारे यहाँ शांतिपूर्वक आ गई तो लड़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, मिट्टी करो। उस तरफ कटक में कर प्रवेश, वह सुलोचना सकुचाती है, यानी कि उस तरफ कटक में कर प्रवेश, और कटक के अंदर यानी कि प्रवेश करके जो वहाँ पे युद्ध का मैदान था, जहाँ कटक था यानी कि एक दंगल मैदान में था जहाँ युद्ध हो रहा था, उस तरफ कटक में कर प्रवेश यह सुलोचना सकुचाती है। और वो सोचते सोचते प्रवेश कर गई और वो चाह रही थी जैसे अन्न पहचानी नारी पर घर जाते अशर्माती है। उसी प्रकार से घूंघट करके शर्माती हुई वो वहां पर पहुंच गई। देखे आगे आए कर लखन और श्री राम, फिर अब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण वहां उनके निकट आए। श्याम गौर सुंदर बदन रूप राशि गुणधाम, यानी कि जब उसने सुलोचना को देखा तो श्याम गौर सुंदर मतलब सांवली कलर, जैसे मुस्की कलर, और गौर यानी कि शाम गौर यानी कि गौरी, गोरा रंग यानी कि मुस्की कलर, गोरा रंग, सुंदर बदन और बहुत खूबसूरत उनका बदन था। रूप राशि गुणधाम, और उनकी रूप राशि जो थी वो बहुत गुणवंता रख ली थी, कि घूंघट किया हुआ था, पर्दा करक का, हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे, तो वो उसका रूप राशि को गुण जो धाम ऐसी गुणवंता नारी है। कर जोड़े दोनों और खड़े अंगत और हनुमान वहाँ, यानी कि अंगत और हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर उस नारी के सामने खड़े हो गए। सुग्रीव ऋषभ नल नील द्रिवुद हो गव गयंद बलवंत वहाँ, यानी कि सारे सुग्रीव और ऋषभ नल नील द्विवुद्र गौ गयंद्र बलवंत, वहाँ सारे के सारे जो भगवान के जो अनुयायी थे, उनके अंग संगी थे, वो वहाँ पे पहुँच गए। जो महावीर बट्ट बानर हैं, यानी कि जो बजरंग बली हैं, बट बानर हैं, वह सब उस जगह विराजते हैं। तो उन्होंने देखा कि बजरंग बली भी वहाँ हैं। तो श्री लक्ष्मण और विभीषण नृप, यानी कि लक्ष्मण जो राजा थे लक्ष्मण और विभीषण नृप, और श्रीलंका के जो राजा बनने वाले थे नृप, वो भी वहाँ थे। ये दोनों दिश में अराजते थे और दोनों जो है वो उनके करीब राजते थे, उनके करीब खड़े थे, बात कर रहे थे। सभा मध्य राजत प्रभु लाजत छवि अलख मयन, यानी कि सभा मध्य राजत प्रभु, यानी कि जो सभा थी मध्य काल में चली गई, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो प्रभु लाजत छवि यानी कि लाज से भरी ये छवि जो है लखमयन, लाखों में एक है। दर्शन कर उस सूता ने सुपल किए निज नयन, और उन्होंने भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और बाकी सबके दर्शन करके सुपल किए निज नयन, और अपने नयनों को सुपलता प्राप्त कर ली। सिर मही पर रख दंडवत करी नेत्रों से प्रेम का निर्वाह, यानी कि सुलोचना जो थी वहीं पे भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के समक्ष दंडवत प्रणाम करा नारी ने, और करी नेत्रों से प्रेम का, और नेत्रों के द्वारा प्रेम का नीर बहने लगा भगवान के शरणागत में, और शरण के अंदर उनका नीर बह के पहुंच गया। इतने में सका विभीषण ने, और जो उनके सका थे भगवान रामचंद्र के विभीषण, श्री राम से सारा हाल कहा। फिर श्री राम को, क्योंकि वो अंतर्ध्यामी थे, उन्होंने श्री राम को सारा हाल कहा। श्री महाराज ये पति अव्रता उस मेघनाथ की नारी है, यानी कि विभीषण कह रहे हैं कि महाराज ये पतिव्रता नारी है, मेघनाथ की नारी है, गुणवती है, सुशीला है, सत्यवती है,
वासुक की राज दुलारी है। और वासु जो नाग थे वासुक, उनकी ये पुत्री है। वासुक की राज दुलारी है, यानी कि जो शेष नाग थे, वासु नाग थे, उनकी ये दुलारी है। और इसके मन को इच्छा देखो, इसकी मन की जो इच्छा देखो, बेखौफ खतर चली आती है, बिना खौफ के आपके पास चली आती, क्योंकि ये सती है। महिमा को आपको सुनकर यह संदेश नहीं कुछ लाती है, मतलब आपकी महिमा को सुनकर कोई संदेश नहीं लाया, केवल आपकी शरणागत में ये आपके दर्शन के लिए आई है। आपके बैर विरोध से इसका हुआ यह हाल, मनसा पूर्ण कीजिए अवधपति भूपाल। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक मित्रों पतिव्रता की यहाँ पे बहुत अच्छी प्रशंसा की। विभीषण जो थे वो उनकी बतला रहे हैं कि प्रभु आपके वैर विरोध से इसका हुआ यह कि आपसे जो रावण ने वैर विरोध किया है तो इसकी ये दशा हुई है। मनसा पूर्ण कीजिए और इसके मन की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर दीजिए स्वामी अवधपति भूपाल। आप ही इस संसार के अवध के राजा हैं, अयोध्या के अपति है, भोपाल है वहाँ के। आप इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। इधर सुलोचना को निरख सबको हुआ कलेश, यानी कि इधर सुलोचना को निरख, सुलोचना को देखकर उसकी व्याकरण सुनकर सबको हुआ क्लेश, सब क्रोधित हो गए का जो है ये हमारे यहाँ द्वार पे कैसे आई हमारे यहाँ। तो पति की भुजा थी गोद में, और पति की जो भुजा थी यानी कि ढककर लाई थी, उसके जो मेघनाग थे उनकी भुजा जो थी उनके गोद में थी, खुले हुए थे केस, और केस जो थे उनके बाल खुले हुए थे, और बहुत दुखी पर्वत प्रकट होके वो आई थी भगवान के सम्मुख। चंद्रमा सूर्य उसके मुख की सुंदरता से शर्माते थे, मतलब मुख उनका इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता से जो है चंद्रमा सूर्य भी शर्मा जाते थे। यह चाल चली थी मतवाली, और ऐसी चाल मतवाली चल रही थी, देखे से दिल कंपाते थे, और उसको देखकर ऐसी चाल को बंदा देखता ही रहता था और मतवाला हो जाता था। है शोक की ऐसी भाग्यवान नंगे सिर आज सभा में है, और एकदम नंगे सिर सभा में प्रवेश हो गई। सब देखने वाले कहते हैं आहा ये सितम दुनिया में है। सब देखने वाले कह रहे थे ये तो सितम ढाएगी, ये तो एक अजूबा है, इतनी खूबसूरत नारी हमने कभी नहीं देखी। भर आया हृदय राम जी का, और राम जी का हृदय जो है वो करुणा की तरह भर आया। लक्ष्मण जी अब बेअशुद्ध होते हैं, लक्ष्मण जी की बेसुधी हो गई। सुग्रीव पवन सुत जामवंत अंगद आदि सब कपी रोते हैं, सब उसकी दशा देखकर रोने लग गए। सती सुलोचना की देखकर रोने लग गए। हाथ जोड़ कहने लगी करुणा वचन तुरंत, सुनिए विनय रघु श्रीमणि जगतपति भगवंत। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों प्रसंग चल रहा है। सुलोचना सती हाथ जोड़कर भगवान के समप खड़ी होके क्या कह रही है? हाथ जोड़ कहने लगी करुणा वचन तुरंत, हे करुणा के सागर मुझे वचन तो दो, वचन दो तुरंत। सुनिए विनया कि मेरी जो विनती है वो सुन लीजिए स्वामी। रघुवंश श्री अमणि जगतपति भगवंत, हे जगतपति भगवान मैं आपसे विनती करती हूँ, आप वचन दीजिए मुझे तुरंत, जो मैं कहूँगी वो मेरा कार्य पूर्ण कर दीजिए। जैसो कहरहन संशय नासन, यानी कि मेरे पे कोई संशय मत कीजिए। जैसो कहरण, जो मैं कह रही हूँ उस पे संशय मत कीजिए प्रभु। मैं कोई नासन नहीं लगा रही हूँ, या मैं तुम्हें कोई दोष देने नहीं आई हूँ प्रभु।
रघुनंदन आपकी जय होवे। कहने लगे सुलोचना की रघुनंदन आपकी सदा जय होवे। जय दया के सागर धनुधारी, बहुत सुंदर। जय दया के सागर धनुधारी, जय असुर निकंदन जय होवे। बहुत सुंदर यहाँ पर सुलोचना सती का श्लोक, जय दया के सागर। भगवान राम को कहने लगे कि दया के सागर धनुधारी, आप तो धनुधारी हैं, आपसे ऊपर किसी के पास कोई धनुष कोई बाण नहीं है, धनुधारी है। जय असुर निकंदन जय होवे। आपने असुरों पे विजय प्राप्त करी है, निकंदन आपकी जय होवे। जय रूप उजागर सब गुण आगर, यानी कि आपके सामने जितने भी रूप उजागर हुए सब गुण आगार, सबसे आगे आपके गुण हैं। आपके गुणों की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। नारायण की जय हो। नट नागर जय लीलाधर। नट नागर की वहाँ पे उपाधि दी सुलोचना की, आप तो विधि के रचयिता नट नागर है, आप तो माया जाल को एक मिनट में आप पढ़ लेते हैं, आपकी रचाई हुई सृष्टि है। जय लीलाधर, लीलाधर आपकी सदा जय हो। जय अमोघ शक्ति अपनी भक्ति, यानी कि अजय हो, जो आपके पास अमोघ शक्तियां हैं उनकी भी सदा जय हो। अपनी भक्ति की भी जय हो। दीजिए मुझको कृपा कर। कहने लगे कि आपकी शक्ति भक्ति की सदा जय हो और दीजिए मुझको कृपा कर, और जो मैं चाह रही हूँ तो मुझको कृपा कर दीजिए। करुणा रस के वचन सुन, करुणा रस के वचन सुन, करुणा निधि भगवान। गद गद हो पुलिकित बदन, बोल उठे सुख खान। गद गद हो पुलिकित बदन, यानी कि भगवान ने ऐसी वचन सुने तो पुलकित हो गए, बदन गद गद हो गया उनका, खुशी से प्रसन्नता होगी। करुणा सागर करुणा से भर गए और बोल उठे सुख खान, यानी कि जिनके पास सुखों की खान है, आशीर्वादों की खान है, वो बोल उठे। हे पतिव्रता, भगवान राम कह रहे हे पतिव्रता तू धीरज धर। भगवान कहने लगे ओम शांति शांति, तू पतिव्रता है, तू धीरज रख, मन में शांति रख। सिर अभी मंगवाए देता हूँ, और जो शीश है तू धीरज रख, मैं अभी मंगवाए देता हूँ। और ये भी है स्वीकार, तेरे पति को भी जिलाए देता हूँ। वाह, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भगवान राम की जय। मित्रों, ऐसा अमृत पान जो मैं बहुत पहले से आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जो आज अमृत पान आपको मिल रहा है मित्रों, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रमाण सहित अमृत पान करना मत भूलिए। मैं तो अमृत पान कर रहा हूँ। इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिल को छूने वाला यहाँ पर श्लोक चल रहा है मित्रों, दोहा चल रहा है, जिसकी मैं गणना बहुत बहुत ही दिव्य अंतर्करण से कर रहा हूँ मित्रों। देखो भगवान कितने कितने ही वो अटूट थे, कितने वो भगवान करुणा के सागर से भी ऊपर उनका करुणा था। और ऐसी करुणा भरी शक्ति जो सती थी सुलोचना, इतनी सुंदर नारी थी, उसको देखकर उसको कह के भगवान ने सारे दोष, सारी जो घृणा थी, जो ईर्ष्या थी, जो युद्ध का उनके अंदर नीति थी, सब भूल गए भगवान। और कहने लगे कि हे पतिव्रता,
हे पति बरता तू धीरज धर। भगवान कहने लगे तू धीरज धर। आहा, कितनी सुंदर वाणी बोल रहे हैं, जैसे कि भगवान अपने दिल को रख के बोल रहे हैं कि हे पति बरता तू धीरज धर, सिर अभी मंगवाए देता हूँ। सिर क्या चीज़ है? सिर तो मैं अभी मंगवा देता हूँ तुम्हारे पति का। और ये भी है स्वीकार तेरे, अगर तू स्वीकार करती है, और ये भी है स्वीकार तेरे पति को भी जिला देता हूँ। और तेरे पति को मैं जिला देता हूँ, मैं जिंदा कर देता हूँ, उसका शरीर जिल जाएगा अगर तू कहती है तो। और ये भी है स्वीकार तेरे पति को भी जिलाए देता हूँ, 100 कोटि कल्प तक निर्भय हो। यानी कि 100 कोटि 100 जन्म बीत जाएंगे तो 100 कोटि कल्प तक, यानी कि 100 जो है युग तक, जब तक तेरे पति का जन्म होगा निर्भय हो, जब तक तू बिल्कुल निडर हो जा, कोई छू नहीं सकेगा। लंका गढ़ का तुम राज करो, और लंका गढ़ के अंदर तुम कोटि कल्प तक निर्भय होकर लंका में राज करो। फिर प्रसन्न हो निज घर जाओ, मत सोच हृदय में आज करो। यानी कि उसके पश्चात निर्भय होकर तुम अपने घर को चले जाओ, फिर प्रसन्न होकर निज घर जाओ, मत सोच हृदय में आज करो। यानी कि आज की बात को भूल जाओ और तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब कह रहे थे रघुवंश दिनेश, यानी कि जिस प्रकार से करुणा के सागर उसका धैर्य बना रहे थे, मेरे नैन भर आए मित्रों। इस प्रकार जब कह रहे थे रघुवंश दिनेश, होता था वानरों के मन में क्षोभ विशेष, और जो वानर थे उनके मन में भी बहुत विशेष प्रकार का क्षोभ, मतलब बहुत उनके मन के अंदर करुणा जाग रही थी। जब अब भगवान कह रहे थे कि मैं जीवित कर देता हूँ तुम्हारे स्वामी को, पतिव्रता हो तुम। जब बोले यह क्या होता है, रंगत क्या समय दिखाता है। फिर बोले यह बोले क्या होता है, कहते ये बोलने से क्या होता है, जो रंगत है जो होना है क्या समय दिखाता है। ये सब रंगत जो है समय के अनुकूलता है, समय ही दिखाता है। देखो इस अवसर शेष कार्य, और ऐसे अवसर में शेष जो कार्य रह गया वो देखो क्या करता प्रकट विधाता है। और अब देखो कि जो विधाता है जिसके हाथ में सब कुछ है वो क्या करता है। श्री करुणा सिंधु कृपा करके घननाद को अगर जलाएंगे, यानी कि श्री करुणा सिंधु कृपा करके, सिंधु घाटी के जो यानी कि सागर के समान जो है करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके घननाद, यानी कि जो इंद्रजीत था मेघनाथ, घननाद भी उसको कहते थे कि घननाद को अगर जलाएंगे, अगर घननाद को ये जलाएंगे तो किस प्रकार पर्ण पूर्ण करेंगे, पर किस प्रकार पर्ण पूर्ण कर मुनि जन का सोच मिटाएंगे। और जो मुनिवर है जो आपकी आराधना में लगे हुए, उनकी सोच कैसे मिटाओगे अगर उनको जीवित कर दिया तो। शरणागत पालक प्रभु, शरणागत आपकी आए हैं, पालक करने वाले आप ही है, पालन करता है, करते शीश विचार। यानी कि शरणागत पालक प्रभु करते किस विचार, देख दया मैं राम को फिर बाली वह नार। यानी कि देख दया मैं राम को, राम की दया देखकर फिर बाली वह नार। फिर जो बाली था, जो बाली का वध किया था, और बाली की जो नारी थी उसको देख के वो कहने लगे कि फिर बाली की भी जो नारी है वो भी कहेगी कि मेरे भी स्वामी को जीवित कर दीजिए। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग मित्रों चल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही है मित्रों।
समय रुक चुका है। यह बोले यह क्या होता है, यह बोले यह क्या होता है, रंगत क्या समय दिखाता है। देखो इस अवसर शेष कार्य क्या करता प्रकट विधाता है। श्री करुणा सिंधु कृपा करके घन नाद को अगर जिलाएंगे, किस प्रकार प्रण पूर्ण कर मुनिजन का सोच मिटाएंगे। शरणागत पालक प्रभु करते किस विचार, देख दयामय राम को फिर बाली वह नार। तुम तो उदार सब लायक हो और सब कुछ प्रभु दे सकते हो। जा दीन दुखी आता है शरण में, उनके दुख को तुम हरते हो। मेरा विचार यह उत्तम है जो समझ हृदय में रखा है। मेरे विचार से जो मेरे हृदय में जो मैंने रखा हुआ है, ऐसे अजीने से तो कृपालु मरना ही हमका अच्छा है। कि इतनी कृपा जब हो जाएगी इससे तो मरना ही उचित है। निज बुझाओ केवल से जिसने सब लोक कर लिए अपवश, यानी कि निज बुझाओं के बल से जिसने सब लोक कर लिए अपने वश में, यानी कि जिनकी भुजाओं में इतना बल था उन्होंने पूरे लोक को अपने बाजों के बस से में कर लिए थे। तो 14 भुवनों के सुखों का भोग भी भोग निहा सर्वस्व, और 14 लोकों का जो था भुवनों का सुख उन्होंने भोग किया था। ते रण रूपी तीर्थ में हमने जब याचक को पहचान लिया, यानी कि रणभूमि के अंदर तीर्थ में हमने रणभूमि के अंदर जब याचक यानी कि आपको प्रभु पहचान लिया, तो जो प्राण रूप अपना धना था वह लक्ष्मण जी को दान दिया। और जो प्राण रूप अपना धन था, यानी कि मेरा जो धन था, मेरे प्राण थे, मेरे पति मेरे प्राण थे, वो मैंने लक्ष्मण जी को दान में दिया। लक्ष्मण जी को मैंने वो दान दे दिया। उपकार दियो देकर पति को, अब फिर कर लेना ठीक नहीं। यानी कि मैंने एक उपकार करके दान देके अपने पति का उपकार किया, अपने पति का दान देकर किया, देकर पति को देकर मैंने उपकार किया, लक्ष्मण को मैंने दान दिया अपने पति का, अब फिर कर लेना ठीक नहीं। और फिर उससे दे के फिर मांग लेना ये उचित नहीं है स्वामी। बहुत सुंदर सुलोचना कहने लगी कि प्रभु मैंने तो अपने पति मेरे प्राण थे उनका दान दे दिया, और आप मुझे दान को भिक्षा में दे रहे हैं, मैं वापसी दिया हुआ दान नहीं ले सकती। अब फिर कर लेना ठीक नहीं कि उधार लेके मैं ले लूं, मतलब कर, यानी कि अब फिर कर लेना, यानी कि कर माने होता उधार लेना ठीक नहीं। अब मैं फिर दोबारा उधार ले लूं, फिर पता नहीं कब में ऐसा समय आएगा। जिस पर भीत दर्शन आपका है और जिस पर भी दर्शन आपका है, जिस पर भी दर्शन आपका है, क्या इससे हो अधिक लाभ कहीं? आपके दर्शन के अलावा संसार में और कोई लाभ नहीं है। अब अपने सत्य को साध प्रभु कहने लगे, मैं अपने सत्य को जो मैं सती हूँ उसको मैंने अपना लिया, उसको साध कर प्रभु प्रीतम के असंग मिलूंगी मैं। अब मैं अपने पति के संग जाकर मिल जाऊंगी। जो योगी मिले समाधि लगा तो ही बस तुमसे मिलूंगी मैं। यानी कि जो योगी समाधि लगा के आपसे मिल जाते हैं तो ही उसी प्रकार बस तुमसे मिलूंगी मैं, उसी प्रकार प्रभु मैं आपसे मिलूंगी। अब मैं समाधि में विलीन हो जाऊंगी। मन की अजानन हार प्रभु, मतलब आप तो मेरी मन की सारी गतिविधि जान गए हैं प्रभु। सकल विश्व करतार, पूरे संसार के करतार हैं, पूरे संसार के रचयिता हैं, और आपने मेरे मन की बात को जान लिया है। नौका मेरी कीजिए भव सागर से पार, और जो मेरी नौका है, मेरी नाव जो है, इस भव सागर से पार कर दीजिए प्रभु।
कि भगवान राम ही इस भव सागर को पार करने वाले हैं। मित्रों, नौका मेरी कीजिए भव सागर से पार, चतुर नारी की चतुरता लखी बोले मुस्काए। और नारी की नारी की चतुरता मतलब ऐसी चालाक, चतुर मानेंगे बहुत चालाक नारी, मतलब बहुत चालाक नारी है। उसको दे रहे हैं कि सुलोचना को कह रहे कि चतुर नारी की चतुरता। अरे इस नारी की चतुरता देखो, इसकी चालाकी देखो। लखी बोले मुस्काए मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा के कहने लगे। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर इसका जो है मैं उच्चारण करके बतला रहा हूं मित्रों कि चतुर नारी की चतुरता लखी बोले मुस्काए, देता हूं मस्तक तेरे पति का अभी मंगाए। और मैं तेरी चतुराई से हार मानता हूं और तेरे पति का मैं शीश अभी मंगा के देता हूं। तो सुलोचना को ला दिया मेघनाथ का शीश, और मेघनाथ का शीश जो है जो द्वार पे रखा था वो लाकर सुलोचना को थमा दिया। यह कहकर फिर आज्ञा करी, यह कहकर फिर आज्ञा करी, उठे तुरंत कपीश। यानी कि हनुमान जी थे वो ये आज्ञा पाकर तुरंत उठ गए। उस सुलोचना ने सिर पाकर अपने को कृतार्थ कर जाना। और सुलोचना जो थी सती मेघनाथ की पत्नी, उसने शीश हासिल करके, क्योंकि शीश से ही गति प्राप्त होती है मित्रों, उस सुलोचना ने सिर पाकर अपने को कृतार्थ कर दिया। क्योंकि उस सुलोचना ने सिर पाकर अपने आप को कृतार्थ कर दिया कि मैं अब तर जाऊंगी, कर जाना। क्योंकि मुख्य जो है धड़ नहीं होता मित्रों, सबसे मुख्य पार्थिव शरीर में सिर होता है, उसी से गति प्राप्त होती है मित्रों। शरीर तो नाशवान है। पति के वियोग से प्रकट हुआ संताप हृदय में फिर माना। यानी कि पति का जो वियोग था उससे वियोग से प्रकट हुआ संताप, यानी कि मन में शांति हृदय में पैदा हो गई और फिर उसको मान लिया। रो पड़ी यका यक बोली हाँ, और फिर उसको सोच कर रो पड़ी अपने स्वामी का, अपने पति का शीश देखकर रो पड़ी। असयाक बोली है मतलब यकायक एकदम यकायक तुरंत बोली, मम प्राण की संजीवनी अब भूरी। यानी कि मम प्राण की संजीवनी भूरी, यानी कि रो पड़ी भयानक बोली हा, मम प्राण की सजीवन भूरी। यानी कि मेरे अब प्राण आ गए हैं, संजीवनी है। पोंछने लगी फिर आंचल से पुण्य पुण्य पति के मुख की घिरी। यानी कि पहुंचने लगी फिर आंचल से अपनी अपनी पति के अमुख की धूरी। यानी कि भगवान के समक्ष उसने अपने आंचल से जो सती थी सुलोचना अपने आंचल से अपने स्वामी की शीश के मुख को साफ करने लगे। अपने नैन टपका टपका के उस जल से उसके मुख का जो अभिषेक किया। उधर कहा सुग्रीव ने सुनिए दीन दयाल, और उधर सुग्रीव कहने लगे कि दीन दयाल सुनिए। कहती है इस भुजा ने लिखा सारा हाल, और वो कहती है कि इस भुजा ने सारा हाल लिख डाला था। तो इस सुलोचना के कहने का हमको होता विश्वास नहीं। बिन जीवन यानी कि जो उनके सेनापति थे सुग्रीव थे, वो कहने लगे कि प्रभु, ये कहती है सुलोचना कि मेरे पति ने सब हाल अपने इस मृत हाथ से लिखा था। तो इस सुलोचना के कहने का हमको होता विश्वास नहीं। हमें विश्वास नहीं कि एक मृत हाथ जो है वो कैसे लिख सकता है। तो बिन जीव और बिन गिरोह के यानी कि बिन जीवन के, और जब तक उसका शीश सर के ऊपर नहीं है तब तक वो लिख नहीं सकता। भुजा का लिखना संभव है कहीं? क्या भुजा से कोई लिख सकता है? संभव नहीं है। घर भरी सभा में शीश हंसे तब जाने सच्चा हाल है ये।
कि इतनी बड़ी सभा में अगर शीश हमारी बात पे हंसने लगता है तो हम सोचेंगे जो व्याख्यान किया वो सब सच्चा है, ना ही तो निश्वर माया झूठी, झूठा सारा है वाल है ये। नहीं तो हम समझेंगे कि निश्वर है, ये जो राक्षस है, जाति की परंपरा है, ये माया से झूठा सारा जो है व्याख्यान किया है। बोले श्री रघुनाथ जी करो न तर्क कपीश, कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र की ऐसा तर्क मत कीजिए, निस्संदेह ये हंसेगा मेघनाद का शीश। आप संदेह मत कीजिए, निसंशय है, इसके ऊपर संशय मत कीजिए, ये हंसेगा मेघनाद का शीश। सुनकर वचन हरीश के सुलोचना कहे नाथ, और सुलोचना वचन सुन के कहने लगी कि नाथ सत्य अपन मान ही किस पति लिखो जो तुम गुणगात, यानी कि सत्य हन मान के ही किस पति, जो किसके राजा है सुग्रीव, वो कह रहे हैं कृष्णनंदन, तो लिखो जो तुम गुणगात, जो तुमने मुझसे कहा था दोबारा से लिखकर बतलाओ। हे नाथ शीघ्र हंसिए वरना यह वानर सत्य ना मानेंगे, अहवाल अपने लिखा है ये उसको झूठा जानेंगे। कि जो स्वामी आप हंस दीजिए और अपने हाथों से लिख दीजिए जो हाल आपने लिखा था, अन्यथा ये अहवाल अपने लिखा है और जो आपने हाल सारा लिखा है ये उनको झूठा जानेंगे। संग्राम किया है आज बहुत, क्या इससे आप थके हुए, कि आज आपने बहुत संग्राम किया है, आज बहुत थक गए हैं क्या आप स्वामी, क्या इससे आप है थके हुए, क्या इस कारण नहीं बोलते हो लक्ष्मण, क्या इस कारण नहीं बोलते हो, लक्ष्मण है सन्मुख खड़े हुए क्या लज्जा से नहीं बोल रहे हो, लक्ष्मण तो आपके सन्मुख खड़े हुए आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। जो आपके तन में बाण लगे वह मम तन शोभा बढ़ाते हैं, आपकी शोभा में जो बाण लगे हैं वो आपके तन की शोभा बढ़ा रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए आप। श्री राम सभा मध्य, आज भगवान श्री राम की सभा में उनकी बीच में आज आप पधारे हुए हैं, क्यों मुझको आप लजाते हैं और मेरे को क्यों लज्जित कर रहे हैं कि मेरा शीश झुक जाए, भगवान का वचन खाली ना जाए। मन वचन कर्म दे दे मेरी, पति ही को देवता मानती हूँ। और मन से वचन कहने लगे कि मन वचन कर्म से दे मेरी, यानी कि मेरा जो शरीर है, मेरे जो कर्म है, पति ही को मैंने देवता मानती हूँ और किसी को मैं देवता नहीं मानती, इसलिए मैं सती हूँ, पतिव्रता हूँ। किसी आन पुरुष सौपन में भी स्नेह ना करना जानती हूँ, मैं सौपन के अंदर भी किसी की पति यानी कि किसी भी को मैं अपना जो है सौपन में भी मैं किसी का कल्पना नहीं कर सकती आपके अलावा। आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे पति हैं, मैं ये तहे दिल से कह रही हूँ। तो मित्रों प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जति की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों बहुत सुंदर सुलोचना सती का यहाँ पर अमृतपान प्रत्येक नारी के लिए पहुँचा रहे हैं। माताएं बहनें
बुजुर्ग सब इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने और अमृत पान करना ना भूले।